अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और 4 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव डैट r इंटू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री, इसको हमने डेल्टा स्केयर के इक्वल प्रूव करना है। और इसी तरह से पार्ट 4 के अंदर हमने आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री, इसको हमने आर एस स्केयर के इक्वल प्रूव करना है। तो इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करने और प्रूव करने से पहले मैं एक हदीस मुबारका बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बुक तिरमिज़ी और दारमी में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर दो भूखे भेड़िए बकरियों के गले में छोड़ दिए जावें, वो भी बकरियों को इतना तबाह ना करेंगे जितना इंसान के दीन को माल और बड़ाई की मोहब्बत तबाह करती है। देखिए, माल की मोहब्बत, पैसों की मोहब्बत और जो हमारे पास इक़्तिदार की मोहब्बत है, वो हमें हमारे दीन को तबाह करके रख देती है। खुदारा माल ज़रूर कमाएं, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए लाजमी कमाएं, क्योंकि हमें एक हदीस में ये भी कहा गया है कि आप फ़राइज़ इबादत के बाद हलाल कमाई के लिए निकलना भी हम पे फ़र्ज है, लेकिन हलाल कमाई के लिए निकलें। हलाल हराम में तमीज़ को जाने, ये ना हो कि आप हराम के पीछे भागते भागते माल की दौलत में ऐसे लग जाएं, दौलत की मतलब मोहब्बत में ऐसे गुम हो जाएं, दुनिया की मोहब्बत में ऐसे गुम हो जाएं कि हलाल हराम की तमीज़ ही भूल जाएं। हलाल के लिए जिस तरह से मर्जी निकलें, बल्कि वो भी हमारी इबादत में लिखा जाएगा। तो हलाल कमाएं, हलाल खाएं और हराम से बचें, अपनी आखिरत से बचें, क्योंकि हमसे पूछा जाना है क़यामत के दिन कि हमने आपको ज़िंदगी दी थी तो कहाँ पर गुजार के आए हो, और इसके अलावा हमें आपको जवानी दी थी वो कहाँ पर गुजार के आए हो। खुदारा अपनी आखिरत को संवारने के लिए लग जाएं और अपने दीन को बचा लें। बस दुनियावी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी में अपनी आखिरत संवार लें। ये माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, ये कुछ फ़ायदा देने वाली नहीं है, बल्कि ये छोटी सी ज़िंदगी टेस्ट के लिए, ये यहाँ पर ही हमने गुजार के चले जाना है। छोटी सी ज़िंदगी है ये, कुछ मतलब 50-60 साल, जो आखिरत के एक मतलब 50,000 साल के मुकाबले जो दिन होगा एक ही क़यामत का दिन, उसके मुकाबले कुछ सेकंड्स की ज़िंदगी भी नहीं बनती हमारी। जो ये 50-60 साल की एवरेज ज़िंदगी है हमारी, और हम इस दुनिया में, दुनिया की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में ऐसे गुम हो जाते हैं कि अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। खुदारा अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो दें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, 2 को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो r इंटू आर वन, आर टू, आर थ्री, इसको हमने डेल्टा स्केयर के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आर वन, आर टू और आर थ्री के फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आर, सबसे पहले तो ये हमारे पास आर होता है बड़ा आर, जो ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, सर्कम रेडियस होता है, और इसके ये दो फार्मूलाज आप इससे वाकफ़ ही होंगे। और ये हमारे पास जो स्मॉल आर होता है, इसको हम कहते हैं इन रेडियस, और ये हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। और इसी तरह से दूसरे हमारे पास आर वन, आर टू, आर थ्री, ये हमारे पास इस स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस होते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होते हैं, आर वन इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए, और दूसरा आर टू हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस बी, और आर थ्री हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ई के। और इसी तरह से हमारे पास जो डेल्टा होता है, ये ट्राइंगल का एरिया होता है, और यहाँ पर हम एरिया वो लेते हैं कि जहाँ हम जब 3 साइडें हमारे पास आ रही होती थी, हम वो वाला एरिया ले रहे होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में अक्सर वही यूज़ हो रहा होता है। ये इक्वल होता है डेल इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ई होल का स्क्वायर रूट, इसको हम हीरो फार्मूला भी बोलते थे। और इसका स्केयर अगर हम ले लें तो ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, डेल स्केयर इक्वल होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो फार्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको यूज़ करते जाएंगे। सबसे पहले पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है आर इंटू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री। अगर हम इनके फार्मूलाज को पुट कर दें तो आर हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर एस के, और इसी तरह से आर वन हमारे पास है डेल ओवर एस माइनस ए के, आर टू हमारे पास है इक्वल डेल ओवर एस माइनस बी, और आर थ्री हमारे पास इक्वल है डेल ओवर एस माइनस सी के। और हमने इससे क्या बनाना है, डेल्टा स्केयर बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, डेल्टा आपस में डेल्टा की पावर 4 आ जाएगी, तो ये डेल्टा की पावर 4 आ जाएगी, और इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम अपनी रिक्वायर्ड साइड देखें तो हमने डेल्टा स्केयर बनाना है। यहाँ पर डेल्टा की पावर 4 है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके इक्वल है, यहाँ से डेल्टा स्केयर के इक्वल है, हीरो फार्मूला की मदद से। तो हम यहाँ पर अगर डेल्टा स्केयर पुट कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो डेल्टा की पावर 4 ओवर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा स्केयर के। अब अगर हम डेल्टा स्केयर से ये पावर कैंसिल कर दें तो ये पावर
डेल्टा स्केयर हमारे पास बाकी रह जाएगा, या इसको डेल्टा स्केयर इंटू डेल्टा स्केयर लिख लें तो डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रहेगा डेल्टा स्केयर। तो यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड में। देखें कुछ ही स्टेप्स के अंदर हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। और इसी तरह से अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 के अंदर हमने R1 इंटू R2 इंटू R3 को, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने R इंटू एस स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके फार्मूलाज पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डेल ओवर एस माइनस ए R1 के इक्वल है, डेल ओवर एस माइनस पी हमारे पास R2 के इक्वल है, और इस तरह से डेल ओवर एस माइनस ई हमारे पास क्या है R3 के इक्वल। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, आर एस स्क्वायर बनाना है हमने, तो यहां से डेल्टा क्यूब आ जाएगा ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी आ गया। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हम जानते हैं कि इस फार्मूले की मदद से हम देखें डेल्टा स्केयर के, हमने आर स्केयर बनाना है। तो हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास डेल्टा स्केयर हम किसी तरह से बना लें तो ये हमारे पास डेल्टा स्केयर बन जाए, तो डेल्टा क्यूब से एक डेल्टा जो हमारे पास डेल्टा स्केयर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा स्केयर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एस की कमी है, हम देख सकते हैं। तो हम एस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो इस एस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू एस, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा स्केयर के। तो यहाँ से डेल्टा स्केयर आ गया। अब पावर 2 से हमारे पास एक पावर 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि डेल्टा क्यूब को हम डेल्टा स्केयर इंटू डेल्टा लिख लेते हैं, इंटू एस ओवर डेल्टा स्केयर लिख लेते हैं। तो डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया डेल्टा इंटू एस। अब हमने क्या बनाना है, आर इंटू एस का स्केयर। हम जानते हैं कि हमारे पास ये आर किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस के। इस फार्मूले को देखें, इन सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस के। अगर इसको हम यूज करें तो हम डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आर डेल्टा ओवर एस के इक्वल है, और इसको अगर हम डेल्टा को आर एस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, आर एस के। तो डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आर एस को। तो इसी को हम यूज कर लेते हैं डेल्टा की जगह पर। तो डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर एस के इंटू एस आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर एस स्क्वायर के, और यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड में। देख सकते हैं कि यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड में। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, कुछ ही स्टेप्स के अंदर हमने अपनी राइट हैंड साइड बना ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।